देखिए, बात यह है कि आपको पता है, जो हमारा शाहपुर कंडी का राज बन रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 50 वर्षों के बाद एक जो प्रोजेक्ट अड़ा हुआ था, सरकार की नलायकी या पुराने जो हमारे लोग थे, नेता लोग, उनकी नलायकी की वजह से वो प्रोजेक्ट थ्रू नहीं हो सका। आज वो हमारे जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके प्रयासों से वो थ्रू हो रहा है 56 साल के बाद, और लोगों को एक बहुत बड़ी राहत उससे मिलने वाली है। लेकिन जब विकास होता है तो नेचुरली थोड़ा बहुत उसमें कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। तो बराज वालों ने, जो पंजाब के लोग हैं, इस पर देयर वर्डिंग जो डेपुटेशन जी आया है, तो जो बराज वालों ने जो ज़मीन ली थी पहले, इनके घरों के बाहर जो मार्किंग कर रखी थी, जो उन्होंने पोल लगा रखे थे, अब इनका कहना है कि अब उन्होंने कल परसों इनको मैसेज दिया है कि जो आपके घर हैं वो भी उसके जो उनकी लैंड जो उन्होंने एक्वायर कर दी है उसके अंदर आ रहे हैं। तो इन सब की एक परेशानी बन गई है कि भाई घर बड़ी मुश्किल से आदमी का बनता है, तो वो ना हटाए जाएँ। उसी सिलसिले में डॉक्टर साहब जो हमारे डीसी साहब हैं, उनसे आज मिले हैं और उन्होंने टीम एक मौके पे भेजी है कि भाई फैक्ट एंड फिगर के साथ बताएं कि क्या प्रॉब्लम है पंजाब वालों से, उसके बाद बात की जाएगी। और यही समस्या थी। और मैं कहूँगा कि विकास की एक चौमुखा जो है वो काम हर जगह लगा हुआ है, लेकिन यह कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटें भी आ रही हैं। और ये भी इसके साथ साथ हमारा जो उज का प्रोजेक्ट है वो भी डॉक्टर साहब ने, हमारे जितेंद्र सिंह जी ने थ्रू करवा दिया है। कुछ समय के बाद उसका भी काम लग जाएगा। बाकी जो लोगों की डे टू डे समस्या आती हैं, जैसा ये बता रहे हैं हमारे शरीफ जी कि उनके घरों को बोल दिया गया कि आप यहाँ जो आपके घर जो हैं ये उसके बराज के बीच आ रहे हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि भाई जो पहले मार्किंग की थी क्या वो गलत थी या जो अब कर रहे हैं ये सही है, कौन सी सही है। तो बात ये है, ऐसा तो नहीं है कि बोलो कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं यहाँ पे कि जो मर्जी है किसी की ज़मीन और जो किसी का मकान जो है वो तोड़ देगा। ऐसा तो नहीं होगा, ना हमारे होते हुए ऐसा होने देंगे हम। तो उसी चीज़ को पता करने के लिए, क्योंकि इनको इनकी जो बात हुई है वो पंजाब वालों से हुई है, तो हम उनसे बात करें, थ्रू डीसी साहब बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। बाकी उसके बाद जो हल उसके अकॉर्डिंग हुआ वो करेंगे। सर, अगर सर्वे की बात करें, ये अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था ये तीसरी दफ़ा हुआ है। ये वही मैं अब कह रहा हूँ कि जो 2 बार पहले किया वो गलत था क्या। अभी लोगों का जो रोष है लोगों का कि ये सर्वे तीसरी दफ़ा जो किया गया है, अब कंसीडर कौन सा किया जाएगा, पहला या दूसरा या तीसरा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जब तक उनसे बात नहीं होती, क्योंकि वो जो पंजाब का मामला है, JNK का होता तो जो उसी समय पता भी चल जाता। अब पंजाब का मामला है, उनसे पता करते हैं कि मसला आपका क्या है, क्यों आपने तीसरी बार सर्वे करना पड़ा और क्यों इतनी ज़्यादा ज़मीन लोगों के घर तोड़ने की नौबत क्यों आ गई। और इसमें चेंजिंग भी हुई है, पहला सर्वा जो है वो अलग होता है, दूसरा अलग होता है, और तीसरा जो है वो भी डिफरेंट होता है। देखिए, अगर तो इनकी बहुत ज़्यादा किसी ने शरारत की होगी, मैं तो अब कह नहीं सकता, प्रीमेच्योर होगा इसको कहना। अगर किसी ने शरारत की होगी वो तो होने नहीं देंगे, ऐसा तो है नहीं संभव। लेकिन यह है कि यहाँ विकास है, जहाँ चीज़ें, तो वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये है कि पहले पता करना है कि समस्या क्या है, जो पहले पोल लगे हैं वो क्यों लगे हैं, हमारा मुद्दा यहीं पे है। और कानपुर से एक डेपुटेशन आया था जो प्रेमनाथ डोगरा जी की सदारत में हम डीसी साहब से मिले हैं। मसला ये है कि जो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो बन रहा है, तो उसमें कुछ लोगों के जो नहर निकल रही थी पहले, उसमें घर आ गए थे, उन लोगों का मसला था। तो डी साहब के पास आए थे, जो पहले डी साहब थे, तो बात की थी, तो वो मसला हल हो गया था, उन लोगों को मुआवजा मिल गया था। लेकिन इमीडिएटली अब कल कुछ 5-6 घर के परिवार के लोग हमारे पास आए, तो इन्होंने बताया कि अब हमारा घर भी बीच में आ चुका है। बल्कि जो पहला सर्वे हुआ था वो आज भी बुर्जियाँ, जो सरकारी बुर्जियाँ वो लगी हुई हैं, तो जो 1991-92 में सर्वा हुआ था उस हिसाब से उन लोगों की पेमेंट भी हो चुकी थी। तो आज जब वो जगह को कवर करने लगे तो कहीं थोड़ा सा ज़्यादा एरिया इनक्रोच कर रहे हैं। तो फिर उसी मसले में हमारी डीसी साहब से बात हुई, तो डी साहब से क्लियरली बात की कि ऐसे ऐसे मसला है। जो पहला सर्वे हुआ था तो उसमें इन लोगों के घर थे जो वो नहीं आए हुए थे, तो आज कैसे आ गए। तो डी साहब ने तहसीलदार साहब को बुलाया, एक टीम वहाँ पे भेजी है। आज ही वो टीम वहाँ पे जाएगी और देखेगी कि क्या मसला है क्या नहीं है, स्पॉट पे जाके चीज़ देखेगी। और मैं डी साहब से फिर आप मीडिया के माध्यम से और तहसीलदार साहब से गुजारिश करता हूँ और प्रेमनाथ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लोगों की तरफ से, क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ जहाँ भी गरीब की आवाज़ बन के हर एक जगह पहुँचते हैं। तो मैं तहसीलदार साहब से और डी साहब से गुजारिश करूँगा कि अगर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ देखा जाए, क्योंकि इन लोगों ने 70 साल में दिहाड़ी लगाकर गैंती बेलचा मार के किलो दूध इकट्ठा करके हमारे गुजर भाइयों ने, SC भाइयों ने अपने वहाँ पे मकान बनाए। अगर आज इनके वहाँ पे घरों को ढा दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे।